हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सरफेस टेंशन की और सरफेस टेंशन से रिलेटेड हमारे पास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे हमारे पास में कोहेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास एडहेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। कोहेसिव फोर्स का मतलब हमने देखा, अगर दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स, सिमिलर टाइप के मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होगा उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। अगर डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच का हम फोर्स देखें तो उसे हम कहेंगे एडेसिव फोर्स। और यहाँ पर कभी एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है, कभी कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, और उसके बेसिस पर हमने शेप ऑफ मेनिस्कस देखा था। तो लास्ट टॉपिक हमारा वही था, शेप ऑफ मेनिस्कस। और उसी का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में आता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप और बबल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर शेप ऑफ मेनिस्कस देखें, ठीक है, हम यहाँ पर शेप ऑफ मेनिस्कस देखें। सबसे पहले हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं और बबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ कॉन्वेक्स सरफेस होती है, जैसे ये बाहर का सरफेस कॉन्वेक्स है और इनसाइड सरफेस कॉन्केव है, तो कॉन्वेक्स सरफेस जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और कॉन्केव सरफेस जहाँ पर होती है प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर फॉर अ बॉल। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इनसाइड प्रेशर है और आउटसाइड प्रेशर है, सो दिस इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। बाहर का प्रेशर कम होता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसे हम कहेंगे एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ओके, सेम एज इट इज अगर हम बबल की बात करें तो यहाँ पर इनसाइड प्रेशर और यहाँ आउटसाइड प्रेशर है, और यहाँ पर भी वही केस होगा, इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। ओके, और इसका रीजन है सरफेस टेंशन। इसका रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। और हम आगे केस देखें, जैसे हम यहाँ पर कल हमने देखा था शेप ऑफ मेनिस्कस, तो यहाँ पर जो मेनिस्कस का शेप है वो कॉनकेव टाइप का है। यहाँ पर जो शेप ऑफ मेनिस्कस है वो है कॉनकेव। कैसा है? कॉनकेव टाइप का है। और यहाँ पर आउटसाइड प्रेशर और यहाँ इनसाइड प्रेशर, तो जिधर कॉनकेव सरफेस होगी उधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आउटसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन इनसाइड प्रेशर। ओके, सेम एज इट इज अगर मर्क्यूरी की बात करें तो उसका मेनिस्कस जो यहाँ पर बनता है वो कॉन्वेक्स टाइप का बनता है। कैसा बनता है? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो यहाँ आउटसाइड प्रेशर और यहाँ इनसाइड प्रेशर, तो यहाँ इनसाइड प्रेशर जो होगा इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। क्यों? क्योंकि सरफेस कॉनकेव अंदर की साइड है और कॉन्वेक्स आउट की साइड, आउटर साइड है। ओके, तो ये हमने केस देखा। एक और हम अगर प्लेन सरफेस का केस देखें, है ना, एक टेस्ट ट्यूब हम वापस से बनाते हैं यहाँ पर। अगर हमने प्लेन सरफेस का केस देखा, एक टेस्ट ट्यूब हमने और बनाया, और हमने प्योर वाटर की बात की, और प्योर वाटर का जो मेनिस्कस बनता है वो प्लेन मेनिस्कस बनता है, ये प्योर वाटर है। ओके, तो यहाँ पर आउटसाइड प्रेशर और यहाँ इनसाइड प्रेशर इक्वल होगा। आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू इनसाइड व्हेन मेनिस्कस इज प्लेन मेनिस्कस। प्लेन, अगर वो शेप क्या है उसका? बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। और अब अगर हम इस ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर की बात करें तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पर हमने बबल लिखा है, बबल को क्रॉस करके हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका? अभी हम बात कर रहे हैं ड्रॉप का। किसका बात कर रहे हैं? ड्रॉप का। ओके, तो अगर हम एक ड्रॉप कंसीडर करें, अगर हम एक ये ड्रॉप कंसीडर करें जिसका रेडियस हम आर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये सेंटर है और यहाँ से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, और उसे हम आर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ हमको ये क्लियर समझ में आ रहा है जो हमने देखा अभी, कि जो इनसाइड प्रेशर है और आउटसाइड प्रेशर है ना, बाहर का प्रेशर आउटसाइड प्रेशर, अंदर का प्रेशर इनसाइड प्रेशर, तो यहाँ इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा आउटसाइड प्रेशर पे, जिसको हम कहेंगे एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी। और वही हमारा टॉपिक है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ओके, डेल्टा पी, और इसका फार्मूला हमारे पास में आएगा 2s/r। क्या आने वाला है? एक्सेस प्रेशर का फार्मूला आने वाला है ड्रॉप के लिए, बबल के लिए नहीं, ड्रॉप के लिए क्या आने वाला है? 2s/r। ओके, अब हमें इसे डिराइव करना है, तो डिराइव करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये फार्मूला सबसे पहले आपको याद रख लेना है। एक्सेस प्रेशर का फार्मूला हमारे पास में क्या आ रहा है? 2s/r। और s क्या है? यहाँ पर s है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन।
एस क्या है? सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? कॉन्सेप्ट आ रहा है एक्सेस प्रेशर का, और उसका फार्मूला हमने देखा 2S/R होता है, और आज हमको वो डिराइव करना है। तो डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस वाटर ड्रॉपलेट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, इस ड्रॉप को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, और हम केवल अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? अब एक ये जो आउटसाइड प्रेशर है वो ऐसा इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। और अगर इनसाइड प्रेशर की बात करें तो वो भी अंदर से सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, ऐसा सरफेस के अंदर से परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। और एक फोर्स यहाँ पर, ये जो बाउंड्री हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर सरफेस टेंशन लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा इस बाउंड्री के पैरेलल, ठीक है, ऐसा टेंजेंशियल, जिस डायरेक्शन में बता रहा हूँ, सरफेस टेंशन लगेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन लगेगा। तो अगर ये जो हमने हेमी स्फीयर कंसिडर किया है, ये इक्विलिब्रियम में है, सिंस हेमीस्फेयर इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब कि फोर्स फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू फोर्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, जो राइट साइड में इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड के फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम राइट डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है वो देखें, है ना, तो हमको राइट डायरेक्शन में सारे फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मतलब अगर ये जो परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहा है, इसका फोर्स का कंपोनेंट देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा। सेम एज इट इज, ये डाउनवर्ड जो एरिया होगा, यहाँ पर जो नीचे वाला एरिया होगा, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ऐसे हर प्रेशर का जो फोर्स है उसका कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। हर एक पॉइंट पर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे इनसाइड प्रेशर के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट vertical component of force due to pressure, प्रेशर के कारण वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कैंसिल हो जाएगा तो हमको केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे? केवल जो वर्टिकल फेज है केवल उसकी ही बात करेंगे। मतलब हमको अगर इस सारे फोर्स को हम रिजॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि हमने एक्चुअल में इस एरिया को रिजॉल्व किया है। ये जो कर्व एरिया यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये जो कर्व एरिया हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमको एक सर्कुलर शेप दिखेगा, जो मैं शेडेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ, है ना। अगर यहाँ से रिजॉल्व करने का मतलब क्या? रिजॉल्व करने का मतलब प्रोजेक्शन। तो अगर आप यहाँ से सामने से देखेंगे तो आपको एक सर्कुलर एरिया दिखेगा, और उस पर जितना फोर्स लग रहा है केवल वही हमको कंसिडर करना है। मतलब कि कितना? अगर हम बाहर वाले प्रेशर की बात करें तो P0 × πr², इतना ही फोर्स हमको कंसिडर करना है। क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि इतने एरिया पर ही फोर्स, बाकी तो वर्टिकल, बाकी जो एरिया का कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल होगा, और वो फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। तो एरिया का जो कंपोनेंट है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया का जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, जो प्लेन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वही हमको कंसिडर करना है, क्योंकि उसका ही प्रेशर काउंट होगा, उसके प्रेशर का ही फोर्स काउंट होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम राइट साइड में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको लिखे तो लिखेंगे P0 × πr² प्लस सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फोर्स लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सरफेस टेंशन में, और वो कितना है? लेंथ कितना है यहाँ पर? 2πr। कितना है? 2πr। तो सरफेस टेंशन इंटू 2πr इज इक्वल टू P इनसाइड इंटू πr²।
तो यहाँ पर बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर पूरा जो एरिया है वो 2πr² होना चाहिए। अगर ये एक हेमिस्फेयर है तो इसका पूरा एरिया जो है वो 2πr² होना चाहिए, पर यहाँ पर हम डेरिवेशन में πr² ही क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर हम उस एरिया को रिजॉल्व करते हैं, उस कर्व्ड एरिया को हम रिजॉल्व करते हैं, और जब रिजॉल्व करेंगे तो हमको प्लेन एरिया मिलेगा πr²। यहाँ पर पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, है ना। एक आर भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आर ये आर ये आर। और यहाँ पर अगर हम p इनसाइड माइनस p आउटसाइड फाइंड करेंगे, माइनस p आउटसाइड फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा 2s/r। ओके, और यही हमको डिराइव करना था। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया? एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास में आया 2s/r। अब हमको यहाँ पर ड्रॉप की जगह अगर हम बबल यूज कर ले, तो ये फार्मूला तो हमने अच्छे से समझ लिया है, क्यों ऐसा हो रहा है ये भी हमने समझ लिया है। यहाँ पर हमको एरिया का प्रोजेक्शन πr² मिल रहा है, वो भी हमने देख लिया। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब हमको बात करना है बबल की। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को वापिस देखें और बबल के लिए कॉन्सेप्ट देखें, तो वहां पर हमेशा हमको s की जगह 2s यूज करना होता है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बबल में दो सरफेस होगा, इनसाइड सरफेस भी होगा, आउटसाइड भी सरफेस भी होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस प्रेशर। क्या लिखेंगे? एक्सेस प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द बबल, इनसाइड द बबल। बबल के अंदर अगर हम एक्सेस प्रेशर देखें तो वहां पर हमारे पास में दो सरफेस बनेगी, इनसाइड सरफेस और आउटसाइड सरफेस। ओके, तो वहां पर हम डेल्टा पी का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे 2 × 2s/r। क्या लिखेंगे? 2 × 2s/r। तो यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर बबल इट इज 4s/r। ओके, 4s/r। क्यों? ड्यू टू डबल सरफेस। लिख सकते हैं आप, ड्यू टू डबल सरफेस, डबल सरफेस, डबल सरफेस होगी इसलिए एक्सेस प्रेशर 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, हमेशा जब कभी आप फिल्म की बात करें या बबल की बात करें तो सरफेस टेंशन को दुगना आपको कंसिडर करना है, डबल लेना है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमने देखा बबल का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमने देखा कि मेनिस्कस का शेप जो है कॉन्वेक्स टाइप का है। ऐसा कॉन्वेक्स टाइप का है तो बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज्यादा। कॉन्केव टाइप का है तो बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर नहीं, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम। और प्लेन अगर मेनिस्कस है तो इक्वल। ये सारे केस हमने देख लिया, एक्सेस प्रेशर का केस देख लिया। इससे रिलेटेड जो कोई न्यूमेरिकल आएगा, अगर आता है तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपिलरी राइज, जो सरफेस टेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइस काम करते हैं। जैसे कि हम स्पंज की बात करें तो अगर कहीं पे वाटर फैला हुआ है और उसके ऊपर स्पंज रखा तो वहाँ पर कैपिलरी बनती है बहुत सारी, और कैपिलरी के कारण वो पूरा वाटर ऊपर चले जाता है ना, वो उसको सोख लेता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज कैपिलरी राइज। ओके, हम फाउंटेन पेन की बात करते हैं। फाउंटेन पेन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? कैपिलरी राइज पर बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वहां पर हम बात करेंगे कैपिलरी राइज का। थैंक यू वेरी मच।